पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ स्टेप बताए थे, तो उस स्टेप के बाद दो टाइप का एग्जांपल भी बताए थे और आज हम उससे आगे टाइप का बताएंगे जो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम किसी भी इंटीग्रल का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। इसमें देखिए एक पार्ट का होल स्क्वायर है और एक पार्ट है बिना स्क्वायर का। तो जैसे कि हम बताए थे एक फॉर्म इस टाइप में है x² + qx + r। कहिएगा यहाँ पर x² वाला पार्ट नहीं है, x² वाला पार्ट का कोफिशिएंट 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × x², यहाँ प्लस डाल देंगे तब हो गया आपका इस फॉर्मेट में। x² वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये होता है x² पार्ट का कोफिशिएंट 0 और 0 से किसी टर्म को गुना करते हैं तो रिजल्ट आता है 0 और 0 को जोड़िए किसी में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं ये पार्ट जो है आपका न्यूमरेटर के फॉर्म में ये px² + qx + r, यानी कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में है और नीचे में है x + 1 का होल स्क्वायर यानी x - a का होल स्क्वायर, एक पार्ट है लीनियर इक्वेशन। तो इसके इस टाइप का क्वेश्चन का हम सपोज करते हैं, सपोज 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 = a/x + 1 प्लस b/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 3। सपोज करने वक्त ये ध्यान रखा जाता है इसको दो पार्ट या तीन पार्ट में जो हम लोग करते हैं तो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होता है वह दिए हुए पार्ट के डिनोमिनेटर के बराबर होता है। अब जैसे कि जानते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3 का एलसीएम क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 जो आपका दिया हुआ इंटीग्रल में है डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इसका भी एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर हो जाता है x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। और जैसे कि जानते हैं a b c क्या है, रियल नंबर है, ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब इसका विधिवत हम एलसीएम निकाल करके इसका भी जोड़ करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। और इसका अगला स्टेप, अब जैसे मान लीजिए इससे इसका एलसीएम हो गया हमारा जो x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। अब इस पार्ट का करेंगे हम सॉल्यूशन तो x + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये एक स्क्वायर हट जाएगा, x + 1 बचेगा और x + 3 यानी a का मल्टीप्लाई होगा x + 1 इंटू x + 3 से। इस पार्ट का करेंगे तो इसका एलसीएम x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाता है जो रूल है, x + 3 बचा यानी b का मल्टीप्लाई होगा x + 3 से। सिमिलरली x + 3 से कैंसिल तो a का मल्टीप्लाई होगा x + 1 के होल स्क्वायर से। अब x + 1 x + 3 का मल्टीप्लाई करने पर आता है x² + 4x + 3 और ब्रैकेट के बाहर a यानी a से मल्टीप्लाई इसमें। अगला स्टेप है ये तो अकेले है तो b इंटू x + 3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 2x + 1। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं x² वाले को एक जगह, x वाले को एक जगह और बिना x यानी जो प्योरली कांस्टेंट है इसको एक जगह। अब यहाँ से x² ax² आ जाता है, यहाँ से cx² आ जाता है तो x² कॉमन लेने पर यहाँ से a बचेगा और यहाँ से c बचेगा यानी x² का कोफिशिएंट हो गया a + c। अब x वाले की तरफ देखते हैं, यहाँ 4ax यहाँ bx यहाँ पर 2cx, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा 4a, यहाँ से बचेगा b और यहाँ से बचेगा 2c और इंटू x यानी ये x का कोफिशिएंट हो गया। और बिना x वाला पार्ट जो प्योरली नंबर है, रियल नंबर कहिए जो कहिए तो 3a यहाँ से 3b और यहाँ से c और इस साइड है आपका 3x - 2 3x - 2। अब दोनों साइड कंपेयर करते हैं, कंपेयर किस बात का करते हैं, हर एक
वेरिएबल जो कहीं स्क्वायर के रूप में हो, कहीं स्क्वायर के रूप में नहीं हो, या जो केवल कांस्टेंट हो, तो सारे का दोनों साइड कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट को दोनों साइड कंपेयर करेंगे। इसीलिए करेंगे क्योंकि ये इक्वल है। इक्वल होने का मतलब होता है राइट साइड का हर एक पार्ट लेफ्ट साइड का हर एक पार्ट के बराबर हो। यह तभी बराबर हो सकता है जब एक ही टर्म यानी एक ही वेरिएबल का जो स्क्वायर हो या बिना स्क्वायर हो, उसका कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। इसी में आ गया बुक्स में कहीं कहीं लिखा रहेगा कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। तो एक ही वर्ड में इसको हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, एक ही बात हुआ। अब राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस c, और लेफ्ट साइड में x स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 0 हुआ, यानी a प्लस c इक्वल टू 0। अब चलिए राइट साइड में x का कोफिशिएंट है 4a प्लस c प्लस 2c, और लेफ्ट साइड में इसका कोफिशिएंट है 3, इसीलिए 4a प्लस c प्लस 2c इक्वल टू 3। और राइट साइड में कांस्टेंट पार्ट है 3a प्लस 3 प्लस 3c, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट पार्ट है -2, इसीलिए 3a प्लस 3 प्लस 3c इक्वल टू -2। अब हम इसका यदि सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है a का वैल्यू 11/4, b का वैल्यू -5/2, c का वैल्यू -11/4। अब इसको हम सपोज किए 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इनटू x + 3 इक्वल टू a बाय x + 1। तो a का वैल्यू आया 11/4, तो a के जगह पर 11/4 इनटू x + 1, b के जगह पर -5/2, तो -5/2 इनटू x + 1 का होल स्क्वायर, c के जगह पर -11/4, तो -11/4 इनटू x + 3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस इनटू x + 3 dx, और इसी को हमने सपोज किए थे ये, और a b c का वैल्यू बैठाने पर ये आ गया, यानी इतना बराबर 11/4 इनटू dx by x + 1 -5/2 इनटू dx by x + 1 का होल स्क्वायर -11/4 इनटू dx by x + 3। अब इसका इंटीग्रेशन जैसे जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन dx by x बराबर होता है log x, यहाँ पर x के जगह पर x + 1 है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x + 1। ये जैसे कि हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये 1/x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/1 + x, और पीछे से पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5/2 इनटू 1/x + 1। इसका log of x + 3 या प्लस या -11/4 है। इस प्रकार से, और ये जानते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इस प्रकार से इसका इंटीग्रल हो गया 11/4 log of x + 1 प्लस 5/2 1/x + 1 माइनस 11/4 log of x + 3 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x + 1 बाय x + 2 इनटू x² + 1 dx। ये जो फॉर्मेट 4-5 ठो बताए थे उसमें से ये इस फॉर्मेट पर है px² qx + r, यानी ऊपर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस x + 1, और नीचे में है x - से एक ठो लीनियर पार्ट है, लीनियर पोलिनोमियल है, और एक ठो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं इस पोलिनोमियल में डिग्री होता है 1, x का पावर 1 है, इसलिए हो गया लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होता है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट पर है px² प्लस qx प्लस r, न्यूमरेटर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिनोमिनेटर है एक तो लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ भी है लीनियर पोलिनोमियल, और एक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ भी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको इस टाइप से हम सपोज करते हैं
a अपॉन x बाय a अपॉन x बाय यानी a बाय लीनियर पॉलिनोमियल जो यहाँ पर हमारा x प्लस 2 है, और bx प्लस c बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर के रूप में दिया हुआ है ये। और जैसे कि जानते हैं a b c क्या है, हमारा रियल नंबर है। अब इसका हम फर्दर एडिशन करेंगे, हो गया कुछ फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फर्दर सॉल्यूशन x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल ये बचा, यानी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस स्थिति में ये कैंसिल, तो x प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। अब इसका ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a एक्स स्क्वायर प्लस 1 b एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक जगह, माने एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को एक जगह, तो यहाँ से ax स्क्वायर और यहाँ से bx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर a प्लस b आ जाएगा। x वाला पार्ट यहाँ से 2b यहाँ से c, तो 2b प्लस c इंटू x, और बिना x वाला पार्ट जो प्योरली कांस्टेंट है a यहाँ से a और यहाँ से 2c यानी a प्लस 2c, और दोनों के नीचे में है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस c। अब पहले क्वेश्चन की भांति दोनों साइड कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट का, मतलब वेरिएबल के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का। तो यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर के रूप में है, इसका कोफिशिएंट है a प्लस b, इधर स्क्वायर के रूप में है एक्स स्क्वायर, इससे पीछे नहीं कुछ का मतलब 1, यानी a प्लस b इक्वल टू 1 हो गया। अब x का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पर है राइट साइड में 2b प्लस c, और यहाँ पर नहीं कुछ का मतलब 1, यानी 2b प्लस c इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर a प्लस 2c, और राइट लेफ्ट साइड में भी कांस्टेंट टर्म है 1, यानी a प्लस b इक्वल टू 1, 2b प्लस c इक्वल टू 1, a प्लस 2c इक्वल टू 1। अब ये तीनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाता है हमारा a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू 2/5, c इक्वल टू 1/5। अब जैसे हमने सपोज किए थे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a बाय x प्लस 2 bx प्लस c बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब a b c का वैल्यू हमें निकल गया। अब a b c का वैल्यू सब इसमें बैठाएंगे, a के जगह पर 3/5, b के जगह पर 2/5 और c के जगह पर 1/5। तो 2/5 और 1/5, 2/5 और 1/5 का करेंगे ये हो जाएगा, और यहाँ पर x भी है तो 2x प्लस 1/5। तो ये हो गया 2x प्लस 1/5, तो 2x प्लस 1 है, दोनों के नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 है। अब जैसे ये 2x प्लस 1 हो गया, 2x प्लस 1, और दोनों के नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 है। अब दोनों को फिर अलग अलग करेंगे तो 2x बट्टा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1, पीछे से 1/5 है, यानी 1/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 और फिर 1/5 इंटू dx बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये जैसे कि जानते हैं पिछले क्वेश्चन की भांति, ये भी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 2 का log ऑफ x प्लस 2, पीछे से 3/5 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और ये डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में है, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट